वेलकम नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाई आकर्षक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया पेपर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवांस सर्वे और इस टॉपिक का इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है 1615401। आइए हम जानते हैं सर्वे के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, इसके यूज़ के बारे में, इसका क्या इस्तेमाल है। तो जब सबसे पहले अगर सर्वे की बात शुरू होती है तो सर्वे का मतलब होता क्या है, सर्वे के बारे से हम लफ्ज़ से सर्वे जो शब्द है उससे हम क्या समझते हैं, इस आइए जानते हैं। सर्वे का मतलब ही अगर देखा जाए, सर्वे का मतलब क्या होता है, तो सर्वे का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, यानी जानकारी प्राप्त करना। वो जानकारी अब किसी भी तरह की हो सकती है। अब जनरल लाइफ में हम लोग जनरल लाइफ में जो सर्वे आमतौर पर देखते हैं वो सर्वे जनरली हर इंसान जो है ना अपने लाइफ में एक तरह के सर्वे से ज़रूर गुजरा होगा। वो है पॉपुलेशन का सर्वे, यानी आबादी का सर्वे, जनसंख्या का सर्वे। वो भी क्या है, एक तरह का सर्वे है। सर्वे ये भी इंक्लूड हो सकता है, जैसे हम लोग कोई पार्टी का पॉलिटिकल रिजल्ट आने से पहले कोई जो एग्ज़िट पोल होता है वो किस बेसिस पे होता है, वो सर्वे के बेसिस पे होता है कि पहले हम लोग कुछ सर्वे कर लेते हैं कि क्या उसमें ओपिनियन ले लेते हैं किसी तरह से, लेकिन वो सब सर्वे हमारे इम्पोर्टेंस के लिए नहीं। हम जिस सर्वे की बात करेंगे वो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। वो सर्वे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उसमें ज़रूरत होती है किसी भी बिल्डिंग बनाने से पहले उस एरिया की के आसपास में क्या है, वो वहाँ की ज़मीन कैसी है, उसका लेंथ कैसा है, उसका ब्रेथ कैसा है, उसके नेबरहुड में क्या है, वहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज किस माध्यम से पहुँचाएंगे। ये सारी जो जानकारी हैं उसको प्राप्त करने या इकट्ठा करने की जो टेक्निक है उसको हम लोग सर्वे कहते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग के डिफिनेशन पे जाएँ, सर्वे के डिफिनेशन पे जाएँ, तो सर्वे क्या है, एक आर्ट है जिसमें डिटरमाइन करते हैं हम लोग किसी पोजीशन को। सर्वे क्या है, अगर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दी रेफरेंसेस। वो रेफरेंसेस कुछ भी हो सकता है, दो अलग पॉइंट भी हो सकते हैं, एक पॉइंट और एक एंगल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए अगर इसके डिफिनेशन पे जाएँ सर्वे का, सर्वे क्या है तो सर्वे इज एन आर्ट है। ये क्या है, एक कला है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन। It is an art of determining relative position on, above or beneath the earth surface। क्या है, एक आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग, ये किसी पॉइंट या पोजीशन को पता लगाने का एक तरीका है। किस पे, ऑन, एबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी ये अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है, या उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। ऑन एबव और एबव द बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है। विद द बीनीथ सरफेस विथ द हेल्प ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। सर्वे क्या है, एक आर्ट है डिटरमाइनिंग किसी पोजीशन को किसी लीनियर मेजरमेंट हो या कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट की मदद से हम लोग जो है उसको पता लगाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट कैसे होता है। कोई एक पॉइंट है, इसको ये ए, इस पॉइंट का हमको पोजीशन पता करना है। ये पॉइंट का पोजीशन कैसे होगा, कहाँ है कि, तो इसके लिए क्या हमको चाहिए कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले कोई नोन पॉइंट है, मान लिया जाए कोई एक नोन पॉइंट है बी है और ये है सी, ये क्या है, नोन पॉइंट है। तो अब डायरेक्ट मेजरमेंट क्या हो सकता है,
या तो हम यहाँ से इसका एंगल ले लें, ये मान लीजिए थीटा है, या इससे एक एंगल ले लें, इससे मान लीजिए बीटा। तो क्या ये पॉइंटें हम लोग लोकेट कर सकते हैं। अब पॉइंट, और ये अगर हम लोग मेज़र, ये कोई लेंथ एल हो जाए, ठीक है, या सिर्फ यही दोनों एंगल की मदद से हम लोग ये पॉइंट ले सकते हैं, या लेंथ, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है। तो ये क्या है, हम लोग को अगर किसी ए पॉइंट को लोकेट करना है या इसके पोजीशन की जानकारी प्राप्त करना है, ये कहाँ है, तो हम इसको क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेज़रमेंट से ले सकते हैं, या तो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें नोन पॉइंट कौन है, नोन पॉइंट के बारे में बात की जाए, नोन पॉइंट्स वो क्या, कौन सा है, बी एंड सी है नोन पॉइंट। अब हम इन दोनों की मदद से हम ए को कैसे निकाल रहे हैं, बी से हम कुछ इसका इंक्लिनेशन एंगल देख लेते हैं कि ये किस इंक्लाइन पे है, किस इंक्लिनेशन पे इसके बी और ए के बीच में क्या एंगल है और क्या दूरी है। उसकी मदद से सिर्फ यही लेंथ और लीनियर मेजरमेंट की मदद से निकाल सकते हैं, सिर्फ एक अकेले पॉइंट बी से हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट सी से हम लोग कैसे सिर्फ बीटा और लेंथ 2 से निकाल सकते हैं। अगर सी से इंक्लिनेशन ले लें, सी से इंक्लिनेशन ले लें, मान लेते हैं इसके सी से इंक्लिनेशन इसका क्या है, बीटा है, और सी से इसकी दूरी क्या है, ए है, तो ये पता चल जाएगा। अगर ये नहीं हो तो सिर्फ इन दोनों ही की मदद से हम निकाल सकते हैं कि पॉइंट ए कहाँ पर है। सिर्फ इन दोनों की मदद से देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इसको दूसरे फिगर में हम बता रहे हैं। सिर्फ हम एंगल की मदद से ही निकालने, बिना लीनियर मेजरमेंट के हम लोग जो है ना इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं, आसानी से लोकेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, इसका 2 एंड बी है और ये एक सी है, और इस पॉइंट ए को लोकेट करना है। वो कैसे करेंगे, अब देखिए बी से हम लोग थीटा एंगल पर एक लाइन इंक्लाइन करेंगे और उसको ऐसे इस तरह से खींच देंगे, उसका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब उसी तरह से बी से एक दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन बीटा लेते हुए खींच देंगे। जहाँ पे ये लाइन, कहीं पे जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वो किसी एक ही पॉइंट पे ना करेगी, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए दे देंगे, और वही हमारा पॉइंट जो क्या हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक आर्ट है, ये एक टेक्निक है ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन, यानी रिलेटिव मतलब किसी के रेफरेंस से, किसी की मदद से हम किसी दूसरे पॉइंट की मदद से हम लोग किसी पॉइंट का हम लोग पोजीशन जाने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वे करते हैं। और ये जो सर्वे होता है क्या, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी कर सकते हैं, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ भी कर सकते हैं, एंड एबव द सरफेस ऑफ अर्थ भी करते हैं। तो ये, और ये जो करने में जो हेल्प करता है वो क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब डायरेक्ट मेजरमेंट क्या, डायरेक्ट हम लेंथ नाप लें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट में काउंट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या हुआ कि हम दोनों की एंगल सिर्फ निकाल लें, इन दोनों के एंगल की मदद से हम लोग क्या है, उस पॉइंट ए का हम लोग रिलेटिव पोजीशन जान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो इसी को अगर मोटा मोटी देखा जाए तो यही सर्वे होता है। अब सर्वे जो देखा, बेसिकली टाइप्स ऑफ सर्वे की बात की जाए तो सर्वे जनरली 2 तरह का होता है। सर्वे की जो टाइप होती है वो 2 तरह की होते हैं। सर्वे 2 तरह का होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, एक होता है प्लेन सर्वे, और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में फ़र्क ये है कि ये हमारा जो क्लास चल रही है सिर्फ सर्वे का इंट्रोडक्शन है। इस जो पर्टिकुलर सिलेबस है एडवांस, उससे इसका कोई ख़ास उतना ये नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ हम लोग जान लेते हैं। एडवांस सर्वेक्स में ये मदद करेगा। जब तक हम किसी सर्वे को इंट्रोड्यूस कर किसी के जानकारी के बारे में, उसके बारे में पता नहीं करेंगे कि एक्चुअली उसका वो है क्या, तो हम कैसे बता पाएंगे। तो ठीक है, ये हम लोग को, वैसे ये सर्वे जो पिछले सर्वे पढ़ा होगा उसमें आप लोग को ये हो चुका होगा, इसका सिर्फ हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे 2 हिस्सों में बांटा गया है। अब जो प्लेन सर्वे है, प्लेन सर्वे किसको कहते हैं, देखिए अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, एक गोल है, ओवल शेप है, ऊपर से कुछ तरह इस तरह से चिपटी टाइप है, इस तरह से ऊपर से हल्की चिपटी है। तो अर्थ क्या है, एक गोल ओवल शेप है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें क्या होता है, कर्वेचर होता है,
ये क्या है, हर पॉइंट पे इसका जो ये है क्या डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ये क्या है, ये गोल शेप है। तो प्लेन सर्वे उस तरह के सर्वे को कहते हैं जिसमें अर्थ का कर्वेचर को हम लोग नहीं लेते हैं, अर्थ कर्वेचर को है इज नॉट कंसीडर्ड। प्लेन सर्वे किसको कहते हैं, जिसमें अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और जियोडेटिक सर्वे किसको कहते हैं, जिसमें अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर करते हैं। अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड, इसमें ये जो है प्लेन सर्वे क्या स्मॉल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल वर्क के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, कोई अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई ऑफिस है, ये सब छोटे छोटे वर्क के लिए इसका इस्तेमाल होता है प्लेन सर्वे का। हम अर्थ इसमें क्या करते हैं कि प्लेन सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को एज ए ओवल शेप नहीं मान करके एक फ्लैट प्लेन मानते हैं, ठीक है, इसमें फ्लैट प्लेन मानते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कर्वेचर अर्थ का अगर जियोडेटिक सर्वे क्या है, इसमें अर्थ को क्या मानते हैं, प्लेन ना मान के हम लोग मानते हैं कि एज ए कर्व है, इस तरह से कर्व है, ठीक है। ये क्या है, ये सर्वे किस वर्क में की इस्तेमाल, जो वर्क इस्तेमाल करते हैं इसमें लार्ज वर्क में किया जाता है, लार्ज वर्क में इसका इस्तेमाल होता है। अब अगर कर्वेचर की बात आई है तो अगर प्लेन सर्वे और कर्वेचर सर्वे का डिफरेंस समझें तो अगर कोई एक लाइन है जिसकी लेंथ 12 किलोमीटर है, ठीक है, तो अगर प्लेन सर्वे में इसकी लेंथ अगर इसको मानेंगे 12 किलोमीटर, तो वही अगर जियोडेटिक मानेंगे, जियोडेटिक अगर कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट के बीच का यानी ए से बी के बीच की दूरी जो हो जाएगी, ए से बीच की दूरी का अगर इन प्लेन सर्वे, ये क्या है, ये प्लेन सर्वे के बीच में, प्लेन सर्वे में क्या ए से बी की दूरी का क्या अगर 12 किलोमीटर मानते हैं, और उसमें कर्वेचर अर्थ के जो कर्वेचर है उसको जो घुमावदार है उसको हम नहीं मानते हैं, तो उसमें वो ए से बी की दूरी क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। अगर वही दूरी जियोडेटिक में नापेंगे ए से बी की दूरी, तो एक कर्वेचर जो होता है 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर के लेंथ में 1 सेंटीमीटर का हमको क्या मिलता है, कर्वेचर मिलता है। तो ये रहता है, ये यानी हम लोग 12 किलोमीटर लंबा जाएंगे तो अर्थ की क्या कर्वेचर हो जाएगा, इतना 1 सेंटीमीटर का उसमें कर्वेचर मिलता है। तो ये है हमारा कुछ ये, अगर ये तो लाइन के फॉर्म में होगा, ये क्या होगा प्लेन सर्वे में कंसीडर, और ये क्या है जियोडेटिक में। उसी तरह से अगर एरिया के बारे में बात की जाए, एरिया के बारे में बात की जाए तो अगर ये एरिया 190, अगर एरिया कोई बात की जाए, किसी पर्टिकुलर ट्रायंगुलर एरिया के बारे में बात की जाए, ए बी सी, तो सम ऑफ एंगल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है इन प्लेन सर्वे। लेकिन वही अगर जियोडेटिक सर्वे लेंगे, जियोडेटिक लेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, ई प्लेन सर्वे में काम हो रहा है हमारा। लेकिन वही अगर जियोडेटिक में लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 1 सेकेंड, या 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ये है
एक लिमिटेशन है कि ये जो एरिया होना चाहिए मिनिमम 195 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए। ये अगर ट्रायंगुलर एरिया होना चाहिए तो वो मिनिमम कितना, अगर 195 किलोमीटर के एरिया को अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का चेंज आएगा 180 किलोमीटर के एरिया में। तो देखते हैं कि कितना माइन्यूट चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग स्मॉल वर्क के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। जनरली इसका जो इस्तेमाल होता है लार्ज हाईवेज़ में होता है, जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ हाईवे हो गया, रेलवेज़ हो गया, इन सब में मेजरली इसका ब्रिज वर्क हो गया, इन सब में मेजरली इनका यूज़ होता है। जियोडेटिक सर्वे को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये था हमारा कुछ जियोडेटिक। अब कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जहाँ सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के टाइप के बारे में हम लोग जान गए कि सर्वे कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक क्या होता है, प्लेन सर्वे होता है और जियोडेटिक सर्वे होता है। प्लेन सर्वे कौन सा होता है, जिसमें अर्थ का कर्वेचर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे वो होता है जिसमें अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब अर्थ का कर्वेचर क्या होता है, अर्थ के कर्वेचर कितना कंसीडर करेंगे, 12 किलोमीटर लेंथ में जो अर्थ का उसका कर्वेचर आता है 1 सेंटीमीटर का कर्वेचर होता है। ठीक है, प्लेन सर्वे किसके लिए, स्मॉल वर्क के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं या यूज़ करते हैं। उसी तरह से जियोडेटिक सर्वे किस वर्क के लिए, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाईवेज़, रेलवेज़, ETC। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई टाइप्स ऑफ सर्वे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे का क्लासीफाई किस तरह से करते हैं, तो सर्वे जैसे कि जानते हैं हम लोग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी होता है, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ भी होता है, और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। इसी बेसिस पे हम लोग जो सर्वे को क्लासीफाई किया गया है 3 हिस्सों में किया गया है। वो कौन कौन सा है, पहला क्लासिफिकेशन है लैंड सर्वे। कौन सा है, लैंड सर्वे। दूसरा है कौन सा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे और तीसरा कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, लैंड सर्वे की बारे में बात हुई तो लैंड सर्वे कौन सा, ये जो परफॉर्म किया जाता है लैंड सर्वे, ये कौन से, ये किस पे किया जाता है, अर्थ सरफेस पे किया जाता है। अब इसमें इंक्लूड बहुत सारा हो जाएगा। सबसे आसान है चेन सर्वे है, टेप सर्वे है, आपको लेवलिंग हो गया आपको, फिर प्लेन टेबल सर्वे आप पढ़ेंगे, थियोडोलाइट की मदद से करेंगे, ट्राइवर्सिंग करेंगे, टेकोमेट्री करेंगे। ये सब हमारा क्या है, प्लेन सर्वे के लैंड सर्वे में आता है। अब लैंड सर्वे को भी डिवाइड किया गया है फर्दर 3 हिस्सों में। लैंड सर्वे जो है फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो कौन सा है, टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे। उसके बाद दूसरा है सिटी सर्वे और तीसरा है कैडेस्ट्रल सर्वे। अब टोपोग्राफिकल सर्वे के बारे में बात आई तो टोपोग्राफिकल सर्वे कहते क्या है, इसमें क्या है, इस सर्वे में हम लोग करेंगे क्या कि जनरल जो अर्थ की वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे कर रहे हैं तो उस जगह की हम लोग जो क्या होगी, नेचुरल और मैन मेड जो भी टोपोग्राफी होगी उसमें विच इंक्लूड्स, टोपोग्राफी में इंक्लूड्स पहाड़ हो गए, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, जो भी वहाँ पे नेचुरल हो या मैन मेड के बारे में बात की जाए तो बिल्डिंग हो गया, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो गया, अगर पुल है या ब्रिजेस है, रेलवे लाइन है, तो जो भी वहाँ की टोपोग्राफी हो उसको हम लोग उसमें दिखा देते हैं। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या दिखाते हैं, टू शो जनरल टोपोग्राफी ऑफ अर्थ। वो क्या, टोपोग्राफी क्या हो जाएगा, मैन मेड प्लस नेचुरल दोनों होगा। ठीक है, ये टोपोग्राफी में होगा। सिटी सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, सिटी सर्वे। अब दूसरा टाइप का जो सर्वे होता है
दूसरे टाइप को सर्वे कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, सिटी सर्वे कहते हैं जी। इस सिटी सर्वे में क्या होता है, हम लोग डिफाइन करते हैं अलग अलग सिटी सर्विसेज के बारे में। सिटी सर्विसेज में जैसे आप लोग, अब हम इसको डिफाइन करते हैं सिटी सर्विसेज का क्या है। सिटी सर्वे में क्या होता है, हम इस सर्वे की मदद से हम लोग जो डिफरेंट सिटी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में जानते हैं। अब वो सिटी सर्विसेज क्या हो जाएगी, जैसे सीवर लाइन की पाइप हो, सीवर लाइन की पाइप हो, रोड नेटवर्क सीवर लाइन की पाइप हो, फिर आपको इलेक्ट्रिक केबल क्या हो, इलेक्ट्रिक केबल हो, ठीक है, ये सब ये इलेक्ट्रिक केबल हो, वाटर सप्लाई पाइपलाइन हो, सप्लाई पाइपलाइन हो, ETC, इन सब के बारे में हम लोग इसमें जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब तीसरा टाइप ऑफ सर्वे हो गया, वो क्या है, कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, किसी जगह की प्रॉपर्टी लाइन के बारे में जानते हैं। किसी जगह के कैडेस्ट्रियल सर्वे में क्या होता है, वहाँ की प्रॉपर्टी लाइन क्या है, टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन। अब ये प्रॉपर्टी लाइन जैसे एग्जांपल में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चेक लाइन हो गया, बेस लाइन हो गया, स्टेशन लाइन हो गया, ETC EG जैसे बेस लाइन हो गया, चेक लाइन, ETC। इस तरह की सर्वे को डिफाइन करने के लिए हम जो सर्वे इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, कैडेस्ट्रियल सर्वे। अब दूसरा टाइप का सर्वे जो आता है वो क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसको कहते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे टू वैसा सर्वे जिसकी मदद से हम लोग पानी के जितने पानी के फीचर्स के बारे में, मानी पानी टू डिफाइन द हाइड्रोग्राफिक, यानी रिवर की डेप्थ क्या है, वो उसकी चौड़ाई क्या है, वहाँ उसके अंदर का सरफेस कैसा है, उसके बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो क्या होता है, टू नो द फीचर ऑफ अंडर वाटर, टू नो द फीचर्स ऑफ अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर की फीचर्स के बारे में जानते हैं इसकी मदद से। अब आता है तीसरा टाइप ऑफ सर्वे, वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, इस सर्वे में हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ स्टार्स, मून, सन, डिफरेंट इन अर्थ, इन दोनों का, इन सभी का रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे से, उनकी वो किस पोजीशन में है, उनका और किस ऑर्बिट से नाच रहे हैं, अपने ऑर्बिट जो ध्रुव पे हैं वो उनके इस पे, उनका जो रिवॉल्यूशन है, उनका जो पाथ है, उनका जो पोजीशन है, ये इन सब जो इनकी सारी चीज़ का पोजीशन हम लोग जानकारी जिस सर्वे की मदद से जानकारी प्राप्त करते हैं उसका क्या नाम है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, टू नो द पोजीशन ऑफ स्टार, मून, ETC। हम लोग इस सब का पोजीशन पता करते हैं किस सर्वे की मदद से, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की मदद से। अब हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली जो सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है वो दो प्रिंसिपल पे डिपेंड, उसमें जो प्रिंसिपल है वो दो प्रिंसिपल है। पहला क्या है, पहला जो प्रिंसिपल है सर्वे का, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वो क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या होता है, इसको समझेंगे
कि क्या होता है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या होता है कि कोई एक सर्वे, किसी पर्टिकुलर सर्वे की जगह पर सर्वे हमको करना है, तो उसमें करेंगे क्या हम कि जो मेजर पॉइंट है, मेजर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग प्रिसाइजली मेज़र कर लेंगे, उसको एकदम सटीक तरीके से उसको क्या करेंगे हम लोग मेज़र करेंगे। और जो माइनर पॉइंट्स है, जो जिसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी होती है, वो बेस लाइन होती है। तो उस बेस लाइन को हम क्या करेंगे, एकदम प्रिसाइजली उसको नाप लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो माइनर पॉइंट्स है, जैसे चेक लाइन्स हो या स्टेशन लाइन्स हो या स्टेशन का पोजीशन हो, तो इसको क्या करेंगे हम विथ माइनर प्रिसीजन या और विथ लेस डिग्री ऑफ प्रिसीजन से हम लोग उसको मेज़र करते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में यही है कि मेजर कंट्रोल पॉइंट को हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं और उस मेजर कंट्रोल पॉइंट को हम लोग प्रिसाइजली नापेंगे। प्रिसाइजली नापने की वजह से होता है कि इसका फिर जो इसमें जो एरर जो इलिमिनेट होता है, तो इसका इस जो मेजर पॉइंट्स पे फिर जो एरर नहीं हुआ तो इसका कोई एरर अगले पॉइंट जो इस पे डिपेंड करते हैं उस पर कोई इसमें एरर रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसी वजह से हम लोग मेजर कंट्रोल पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इसको प्रिसाइजली मेज़र कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स are selected and measured with high degree of precision, measured with high degree of precision and minor details are measured and minor details may be measured with less degree of precision, ठीक है। इसमें विथ लेस डिग्री ऑफ प्रीसीजन होता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरर जो होता है इन दिस वे एरर इन माइनर डिटेल विल नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मेजरमेंट। इन दिस वे error in minor measurement will not reflect in measurement, ठीक है। मेजर कंट्रोल पॉइंट को क्या करते हैं, इसमें सेलेक्ट करते हैं और इसको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन की मदद से, विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन उसको बहुत एक्यूरेटली मेज़र करते हैं। और जो माइनर जो डिटेल्स है उसको अगर लेस डिग्री ऑफ प्रिसीजन से भी नापेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका जो माइनर डिग्री में जो प्रिसीजन होता है, माइनर डिटेल्स है, उसका जो एरर है वो मेजर मेजरमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और दूसरा अगर जो ये था पहला प्रिंसिपल, और दूसरा प्रिंसिपल का लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स वो क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू लोकेशन, ठीक है। इसको समझेंगे पहले जैसे इसके इंट्रोडक्शन में हम समझाया था, ठीक उसी तरह ही है। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन। अब मान लिया जाए कोई एक नोन पॉइंट क्या है, ए है और बी है, ठीक है। ये पॉइंट सी है, इसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, यहाँ से अगर इसका दूरी नाप लें, ये एल इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट सी को हम लोग
पता कर लेंगे कि इसका क्या होगा। तो इन दोनों पॉइंट की मदद से हम सी को पॉइंट को नाप पता कर पा रहे हैं। या उसी तरह से ए और बी, सी ने नापना है तो ए से कोई दूरी L1 मानते हैं और बी से दूरी L2 है। तो इसकी मदद से इन दोनों का अगर दूरी पता है, ए से सी की दूरी L1 है और बी से सी की दूरी L2 है, तो अगर L1 L2 पता है तो हम सी का पोजीशन पता कर सकते हैं। तो यही होता है लोकेशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टू लोकेशन, ठीक है, या टू रेफरेंसेस। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा लोकेशन से विथ टू रेफरेंसेस, ठीक है। इस पॉइंट की हम लोग लोकेट कैसे कर रहे हैं, दो अलग, और इसमें रेफरेंस क्या है, ए बी इसमें रेफरेंस है। या फिर एक और तरीका है, पॉइंट सी है, अगर इसका एंगल पता कर लें ए बी से, ये ए बी नोन है पॉइंट है, इससे एंगल अल्फा है, इससे एंगल बीटा है, तो पॉइंट सी को हम लोग लोकेट कर पाएंगे, ऑब्वियस है लोकेट कर पाएंगे। तो ये था हमारा कुल प्रिंसिपल और यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त होता है हमारे सर्वे का। अब हम इसके कुछ सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। आइए हमको क्या क्या पढ़ना है इस एडवांस सर्वे में, उसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस इसका देख लेते हैं, एडवांस सर्वे में हमें कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। तो सिलेबस के बारे में बात की जाए तो टोटल इसमें जो चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं वो 6 चैप्टर हैं। जो यूनिट हमको कितने पढ़ने हैं, 6 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट कितने पढ़ने हैं, 6। वो कौन कौन से यूनिट है, पहला हमें पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है थियोडोलाइट सर्वे, ठीक है। तीसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है टेकोमेट्रिक सर्वे, हमको पढ़ना है, ठीक है। टेकोमेट्रिक सर्वे पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कर्व्स के बारे में पढ़ना है। 5वां चैप्टर में हमें पढ़ना होगा एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। और जो आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो है एरियल एंड रिमोट सेंसिंग, एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग। यह टोटल हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं हमें एडवांस सर्वे में। जो बुक रिकमेंड की जाती है एडवांस सर्वे के लिए, वो 2 बुक मेरे पसंद से बेहतर बुक है। वो है एक BC पूनमिया की है, इसकी लैंग्वेज काफ़ी आसान है। ये 2 वॉल्यूम में मिलती है, 2 वॉल्यूम में है, 2 वॉल्यूम में अवेलेबल है। इसकी लैंग्वेज जो है काफ़ी इजी रहती है। और एक और बुक है, वो है NN बसक की। ये थोड़ी सी ये है प्रिसाइज है ये, लेकिन ये पूरे एलेबोरेटेड है। BC पूनमिया 2 वॉल्यूम में मिलती है। अगर लेते हैं तो एडवांस सर्वे और वो पहले वाला सर्वे दोनों इसमें BC पूनमिया में आपका कवर हो जाएगा। दोनों की लैंग्वेज बेहतर है। तो हम अब डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो से इसका पढ़ेंगे। प्लेन टेबल सर्वे के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। कौन सा प्लेन टेबल, आज हमने क्या जाना, आज हमने सर्वे के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। सर्वे है क्या, यानी सर्वे है क्या, उसके टाइप्स के बारे में जाना। टाइप्स कौन कौन से पढ़ा हमने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में जाना, वो कौन कौन सा था, लैंड सर्वे था, हाइड्रोग्राफिक था और एस्ट्रोनॉमिकल था। फिर लैंड सर्वे भी 3 तरह में सब क्लासीफाई हो रहा था।
वो कौन कौन सा टोपोग्राफिकल था, सिटी सर्वे था एंड कैडेस्ट्रियल सर्वे था। फिर इसके प्रिंसिपल, सर्वे के प्रिंसिपल के बारे में हमने जाना, वो कौन कौन सा था, वर्किंग फ्रॉम होल टू, दो मेजर प्रिंसिपल है सर्वे का, वो कौन कौन सा है, पहले है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा कौन सा है, लोकेशन ऑफ लोकेटिंग अ पॉइंट विथ रेफरेंस टू विथ द हेल्प ऑफ टू रेफरेंसेस की मदद से हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट करना, ये दो हमारा प्रिंसिपल था। आज का वीडियो हम यहीं तक, धन्यवाद।